हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज। वेलकम टू एससीसी कोचिंग क्लासेस। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट सेट्स, जो कि क्लास 11 का है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जैसे सेट आपको बताया गया था कि क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और सेट भी हमने बताया था कि उसको किससे डिनोट करते हैं। तो सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको किससे लिखा जाएगा, वो करली ब्रेसेस के अंदर होंगे और साथ में स्मॉल लेटर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ ली थी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोसेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स। इसमें एक ही प्रॉपर्टी जो हमें क्वेश्चन दिया होगा वो ही सेट होगा, उससे बाहर से कुछ नहीं है। इन्होंने लिखा होगा विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा सिर्फ वही इस के। जैसे हम इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन। हमें ये स्टेटमेंट दी, हम इस स्टेटमेंट के बाहर कुछ नहीं जाने वाले। तो जैसे इसको हम लिखने का तरीका है, सेट ऑफ ऑल, ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे। उन्होंने दिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन। तो इसको लिखने का तरीका x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ में दिए हैं नेचुरल नंबर्स, तो ये हमने लिखा x जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। x जो है ये हमारे एलिमेंट्स हैं। और इसके साथ कुछ और भी दिया, लेस देन 10। और x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 10। यहां से कर दिए इसके बाद बस ये इतना सा। इसको ये हो गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म होगी नेचुरल नंबर लेने लेस देन 10 से। तो ये करली ब्रेसेस के अंदर होगी और हर एलिमेंट के बाद कॉमा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 है तो 9 तक ये सॉल्व होगा। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, ये आपकी रोस्टर फॉर्म। अब एक और एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारी, हमें कोई सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में। अब हमें सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, हमें इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये लीजिए x सच दैट x, ये लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये रूल है। तो ये ऐसे ही आएगा। तो x सच दैट x is a vowel English अल्फाबेट। तो ये आ गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको वॉवल्स नहीं है, तो ये वॉवल्स है इसमें इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपकी सेकंड एग्जांपल होगी। तो सम एग्जांपल्स ऑफ सेट यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट है एन। जहां भी आपको एन लिखा हुआ दिखेगा तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे। इसी तरह दूसरा है जेड। जब जेड दिखेगा तो हमारे वो इंटीजर्स होंगे। उसके बाद है क्यू। जो क्यू ऐसे लिखा हुआ कहीं मिलेगा मैथ की बुक में कहीं भी, तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। और लास्ट में हमारा है आर। तो ये हमारे हैं रियल नंबर्स। इसी के साथ कुछ जेड प्लस लिखा हुआ मिलेगा, तो ये हमारे आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद Q प्लस, ये हमारे आगे सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और एक और है R प्लस, तो ये हमारे आगे पॉजिटिव रियल
नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे रैशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे। उसी तरह ये r प्लस है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर लेने हैं और पॉजिटिव ही इरेशनल नंबर से। तो ये हमारी सेट की इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगी। कल से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। Hello students, my name is Pankaj. Welcome to SCC coaching classes. तो जैसे हमने सेट की इंट्रोडक्शन कर ली, अब हम एक्सरसाइज करेंगे उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और जस्टिफाई योर आंसर्स। आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सेट है या और सेट नहीं है। तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें बताना है कि ये सेट है या सेट नहीं है। तो हमें मंथ ढूंढने हैं एक ईयर में जो जे से स्टार्ट होते हैं, वो लेटर जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से मंथ्स आएंगे। एक आएगा जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जे से और कौन सा आएगा, जून। उसके बाद आएगा जून के आगे जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही हमारे 12 मंथ है। तो उसमें से जे से जो स्टार्ट होते हैं वो ये 3 है। तो ये हमारा सेट हो गया। लेट कर लो कोई भी सेट है। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमारा सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया के लिखने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टैलेंटेड जो होगा आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। आप शायद किसी राइटर और को जानते हो, मैं किसी और को जानता हूँ। तो मेरे को जो अच्छा लगेगा वो मेरे लिए टैलेंटेड है, जो आपको अच्छा लगेगा आपके लिए वो टैलेंटेड है। तो ये हमारा सेट नहीं है। इसमें हर स्टूडेंट का आंसर अलग होगा। तो सेट हमें बताता है कि हर स्टूडेंट का आंसर एक जैसा चाहिए। तो ये हमारा सेट नहीं है। अब इसी तरह हम करेंगे थर्ड एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड एग्जांपल है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन लेने हैं। हमें देखना है कि ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो बेस्ट बैट्समैन आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। आपके लिए शायद विराट कोहली हो, मेरे लिए शायद रोहित शर्मा हो। तो ये कलेक्शन हमारी अलग हो जाएगी सबके लिए। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं, तो ये हमारा सेट नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे फोर्थ द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनकी कलेक्शन। तो हम बता सकते हैं उन्होंने 20 लिखे हैं, 25 लिखे हैं, 30 लिखे हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड है। तो ये कलेक्शन हमारी सेट है, ये हमारा सेट है। इसी तरह हम एग्जांपल करेंगे अब नेक्स्ट फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें इवन इंटीजर की कलेक्शन, तो जैसे इवन इंटीजर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सो ऑन तक। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये हमारा सेट है, ये भी सेट है। स्टूडेंट्स, अब बचे आगे लास्ट 2 पार्ट्स, वो आपको खुद करने हैं और कमेंट में मुझे उसके आंसर्स बताने। उसके बाद हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने उसके लिए आपको एक साइन बताया था, ये साइन। तो ये हमारा साइन है बिलोंग्स टू, और ये साइन था डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हमें देखना है
जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो बिलोंग उसे इस सिंबल से लेना, और जो नहीं बिलोंग करेगा उसे उसे इस सिंबल के साथ लेना। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमें एक सेट दिया, उसमें 6 एलिमेंट्स दिए, हमें बताना है कि वो बिलोंग उस सेट से करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं नीचे, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 5, इस सेट में देखना है कि 5 है या नहीं, होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 देखेंगे, 5 है तो ये आ गया हमारा बिलोंग्स टू। इसी तरह सेकंड है 8, 8 देखो है, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स। इसी तरह 0 देखेंगे, 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स। इसी तरह फोर्थ पार्ट है 4, तो 4 देखो ये है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू कर रहा है। फिफ्थ हमारा 2, 2 को चेक करो तो 2 भी बिलोंग टू, 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह 10, 10 देखो नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन नंबर थर्ड करें। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और जो उसकी वैल्यू है एक्स की वो -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7 चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं जो नंबर लाइन करते हैं, नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गए और जीरो। तो कहां से लेने हैं, -3, क्योंकि इसके साथ इक्वल लगा है तो -3 आएगा, -2 -1 0 1 आ गया, 2 3 4 5 और 6। यहां ना इक्वल टू नहीं लगा है तो 7 से पीछे तक लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हमारे पास सेकंड है बी, x such that x is a natural number less than x। तो हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं 6 से पीछे तक। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ये नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5। ये हमारे बी पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पार्ट है, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। हमें 2 डिजिट्स का सम लेना है जिनका सम किसके बराबर हो, 8 के बराबर। तो हमारे 2 डिजिट्स स्टार्ट होंगे 9 से आगे। जैसे 10 हमारा पहला डिजिट है जो 2 डिजिट का है, जैसे 10 11 12, ये 2 डिजिट स्टार्ट होंगे और ये चलेंगे 99 तक। इससे आगे जैसे आएगा 100 तो ये 3 डिजिट हो गया। हमें यहां से लेके यहां तक लेना है जिनका सम किसके बराबर हो, 8 तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा 17 178, फिर आएगा 26, फिर 35 44 53 62 71, एक बच गया अभी, वो है हमारा 80। 08 नहीं आएगा, 08 ये हमारा क्या है, ये 1 डिजिट है क्योंकि इसकी तो वैल्यू है नहीं 8 से पीछे। तो ये हमारे 2 डिजिट्स आगे जिनका सम क्या होगा 8। उसके बाद है थर्ड फोर्थ, x such that x is a prime number which is divisor of 60। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए। जैसे 60 को डिवाइड करता है 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 12 करेगा, 20 करेगा, 30 करेगा और 60 को करेगा। ये आगे जो डिवाइजर्स हैं, हमें चाहिए प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स। तो डी आएगा, 2 फैक्टर्स मतलब एक तो 1 रहेगा और एक वो खुद रहेगा। तो डी आ गया हमारे पास। सबसे पहले आएगा प्राइम नंबर 2 जिसे 60 डिवाइड हो जाता है, उसके बाद आ गया 3 और उसके बाद आ गया 5। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम एक लेंगे और एक आप खुद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY। हमें बताना है, हमें इसका सेट बनाना है। हमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया है, हमें इसका सेट ढूंढेंगे। तो ई पार्ट रहेगा, सबसे पहले आएगा T, फिर RIGON, फिर O नहीं आएगा, रिपीट नहीं करना हमें, M, उसके बाद E, उसके बाद T, रिपीट नहीं करेंगे, R, रिपीट नहीं करेंगे, उसके बाद आएगा Y। हमें रिपीट नहीं करना है, तो ये हमारे वर्ड आ गए TRIGONMEY। अब लास्ट बचा हुआ है पार्ट, वो आप खुद करोगे और कमेंट्स में मेरे को उसके आंसर्स बताओगे। थैंक यू, वेलकम टू SCC कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट की जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारी एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जो अंदर से खाली है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम किससे डिनोट करेंगे? 5 से या तो कर्ली ब्रेसेस से। तो ये दो तरीके हैं एम्प्टी सेट को डिनोट करने के। अब इसकी कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल आ गई इसकी, कोई सेट है ए, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो लेस देन 1। 1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर है वो 1 से आगे की तरफ स्टार्ट होते हैं, पीछे तो कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा सेट क्या आएगा? इसको एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी तरह लेंगे आप अब दूसरा, जो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब कि ऐसा सेट जिसके हम अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंट कर सके, जो कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट विच इज जहां तो वो खाली होना चाहिए, अ सेट विच इज एम्प्टी, और डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। या तो वो खाली होगा, और खाली होगा तो हम बता सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। उसमें कोई एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट। इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे कोई एक सेट लिया 1 2 3 4, तो ये डेफिनेट नंबर ऑफ सेट्स है, क्योंकि इसमें हम गिन सकते हैं, काउंट कर लेंगे हम कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह सेकंड है, सेकंड हो गया। अब थर्ड है इनडेफिनेट सेट। ऐसा सेट जिसके हम अंदर एलिमेंट्स काउंट कर ही नहीं सकते, इनडेफिनेट हो गया। 2 सेट्स are equal if they have exactly the same number of एलिमेंट्स। ऐसे दो सेट जिनकी फेस वैल्यू एक जैसी, अगर यहां पे एक सेट में 1 2 3 4 भी है, तो दूसरा सेट भी
2 1 4 3, तो इनकी फेस वैल्यू एक जैसी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4, तो ये हमारा इक्वल सेट हो गया। उसके बाद है एक सिंगलटन सेट। ये ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ 1। सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। एग्जांपल है, जैसे कितने एलिमेंट है, 0, तो ये कौन सा है, ये एम्प्टी सेट है। जैसे इसमें 1 आएगा तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। अगर -2 आता है तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल आ गई सिंगलटन सेट की।